Morning student. In this video lecture we will see product of vectors. फर्स्ट है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a bar and b bar is denoted by a bar dot b bar and is defined as a bar dot b bar is equal to mod of a bar mod of b bar cos theta। तो ये इसकी डेफिनेशन है डॉट प्रोडक्ट की। ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार कॉस थीटा, वे थीटा इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए बार एंड बी बार। इस तरह की कोई दो वेक्टर्स है, ये है ए बार वेक्टर्स और ये है बी बार वेक्टर्स, और इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को इस तरह से डिनोट करेंगे ए बार डॉट बी बार, और डेफिनेशन क्या है इसकी, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार कॉस थीटा। राइट है, ए बार डॉट बी बार इज अ रियल नंबर। ए बार डॉट बी बार जो है रियल नंबर है, दैट इज स्केलर क्वांटिटी है। राइट है, और स्केलर क्वांटिटी है इसीलिए डॉट प्रोडक्ट जो है, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, ए बार डॉट बी बार इज अ रियल नंबर मीन्स स्केलर क्वांटिटी है। ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। मॉड ऑफ ए बार को आप सिंपली ए भी लिख सकते हैं। राइट, मॉड ऑफ ए बार को आप सिंपल ए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो ए बी को बी ए भी लिख सकते हैं। राइट है, बी ए कॉस थीटा, तो बी ए कॉस थीटा किसकी वैल्यू हो जाएगी, बी बार डॉट ए बार की वैल्यू हो जाएगी। तो ए बार डॉट बी बार जो है वो कैसा है, स्केलर प्रोडक्ट जो है वो तुम्हारा कैसा है, कॉमेटेटिव है। कॉमेटेटिव है मतलब आप ए बार डॉट बी बार को बी बार डॉट ए बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी कॉस 90। कॉस 90 जीरो होता है, तो आंसर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। राइट है, दस ए बार परपेंडिकुलर टू बी बार इफ एंड ओनली इफ ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू जीरो। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होंगे तो उसके डॉट प्रोडक्ट जो है वो कैसे रहेगी, जीरो रहेगी। और अगर पैरेलल रहेंगी, पैरेलल मतलब कोलिनियर, थीटा की वैल्यू जीरो रहेगी। कोलिनियर वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल जो होता है वो जीरो होता है। तो थीटा इज इक्वल टू जीरो है, मतलब ए बार डॉट बी बार, ए बार और बी बार जो है वो आपस में कैसे कोलिनियर है, पैरेलल है। तो ये हो जाएगा ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी कॉस जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, तो ए बी हो जाएगा। राइट है, तो ए बार डॉट बी बार जो है वो सिंपली क्या होगा, ए बी हो जाएगा, ए मल्टीपल बी हो जाएगा अगर वेक्टर जो है वो कैसे है, पैरेलल है, कोलिनियर है। तो उसी हिसाब से ए बार डॉट बी बार को आप, ए बार डॉट ए बार को आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर लिख सकते हैं। सिंपल ए स्क्वायर, ए बार डॉट ए बार इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंस आई बार जे बार के बार आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, आई बार जे आई कैप जे कैप के कैप जो है वो यूनिट वेक्टर्स है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के डायरेक्शंस में। राइट है, तो आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। देखो, आई कैप डॉट आई कैप, अभी जो हमने प्रीवियस फॉर्मूला लिखे थे इस हिसाब से जो है वो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। राइट है, मॉड ऑफ आई स्क्वायर। राइट है, मॉड ऑफ आई स्क्वायर इज सिंपली आई स्क्वायर, और मॉड ऑफ आई की वैल्यू वन होगी। राइट है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड वन है, तो मॉड ऑफ आई बार इज इक्वल टू वन। राइट है, तो वन स्क्वायर हो जाएगा, वन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन। राइट है, तो यूनिट वेक्टर्स है तो यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, वन आएगा। उसी तरह से आई बार जे बार आपस में कैसे है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि आई बार जो वेक्टर है, आई कैप जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, और जे कैप जो है वो किसके डायरेक्शन में, वाई एक्सिस की। एक्स और वाई एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो कैसा आएगा, जीरो आएगा। आई कैप जो डॉट जे कैप, या फिर जे कैप डॉट के कैप, या फिर के कैप डॉट आई कैप जो है वो आंसर डॉट प्रोडक्ट कैसा आएगा, जीरो आएगा। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन द लाइन ऑफ बी बार। प्रोजेक्शन मीन शेडो होता है, जैसे ये कोई लाइन है। राइट है, ये लाइन एल है और इसी के डायरेक्शन में जो है कोई वेक्टर है बी बार, और एक वेक्टर है यहाँ पे ए बार, इस तरह से। तो ऊपर से अगर मैं इस तरह से ये ए बार वेक्टर पे इस तरह से लाइट डालूंगा ऊपर से, यहाँ से तो ये ए बार का जो है वो शेडो यहाँ पे पड़ेगा, परछाई जिसको बोलते हैं। राइट है,
तो ये जो शेडो है, ये जो परछाई है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास, ये वेक्टर बी बार पे पड़ रही है, राइट है। तो ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी बार। तो देखो ए बार का प्रोजेक्शन बी बार पे, ठीक है, तो ए बार डॉट बी बार अपॉन बी बार आएगा, और बी बार का प्रोजेक्शन ए बार पे ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए बार आएगा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शंस हो गया। नेक्स्ट है स्केलर प्रोडक्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ए बार वेक्टर दिया है, ये है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, बी बार वेक्टर दिया है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। तो ए बार डॉट बी बार कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए बार की वैल्यू रखी डॉट बी बार की वैल्यू रखी। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, आई कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो आई कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन a1 मल्टीपल b1, तो ये आ जाएगा। फिर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं a2 मल्टीपल b2। उसके बाद के कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं a3 मल्टीपल b3। इस तरह से जो है डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ये डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से ही फॉर्मूला जो है बना है। डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है आपके पास, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार कॉस थीटा, राइट है। अब हमको एंगल कैलकुलेट करना है, तो ये मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार को इस साइड में शिफ्ट कर दो, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल हो जाएगा ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। और ये मॉड ऑफ ए बार और मॉड ऑफ बी बार की वैल्यू दिया है डिनोमिनेटर के अंदर, और न्यूमरेटर में जो है वो डॉट प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है, अब देखो ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। तो ए बार डॉट बी बार की वैल्यू, अगर ए बार डॉट बी बार की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो रहेंगी, मीन्स थीटा जो है वो एक्यूट एंगल रहेगा। ए बार डॉट बी बार की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो रहेगी मतलब पॉजिटिव रहेगी, मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, मतलब कॉस की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, और कॉस की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब वो जो एंगल है वो एक्यूट एंगल रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल रहेगा, राइट है। और ए बार डॉट बी बार की वैल्यू जीरो है, ये तो देखिए हमने, थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा। और अगर लेस देन जीरो रहेगी तो थीटा जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा, वो सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो नेगेटिव होता है, जिस तरह से यहाँ पे दिख रहा है, राइट है। तो ये कंडीशंस भी आपको याद रखना है। ग्रेटर देन जीरो है डॉट प्रोडक्ट तो थीटा एक्यूट एंगल है, इक्वल टू जीरो है तो 90 डिग्री है, लेस देन जीरो है तो ऑब्ट्यूज एंगल है। उसके बाद सेकंड प्रोडक्ट है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए बार एंड बी बार is denoted by a bar cross b bar and defined as a bar cross b bar is equal to mod of a bar mod of b bar sin theta into n cap। तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर साइन थीटा होता है, और यहाँ पे एक एडिशनल वेक्टर एन कैप भी आता है। ये यूनिट वेक्टर है जो ए बार क्रॉस बी बार वेक्टर के डायरेक्शन में है। तो देखो ये फिगर दिख रही है आपको, यहाँ पे ए बार वेक्टर है, बी बार वेक्टर है, और ए बार बी बार वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। और इसी प्लेन के ऊपर इनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो इसी प्लेन के ऊपर एक नया वेक्टर बनता है, ये जो दिख रहा है आपको नया वेक्टर, ये वाला वेक्टर, राइट है। इसको क्या नाम दिए, ए बार क्रॉस बी बार। तो ये ए बार क्रॉस बी बार होता है। अगर ये दो वेक्टर ए बार बी बार का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ए बार और बी बार जिस प्लेन में है उसी प्लेन के ऊपर जो है वो उनका रिजल्टेंट वेक्टर बनता है क्रॉस प्रोडक्ट वाला, ए बार क्रॉस बी। और ये जो एन कैप है इसी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, ठीक है। ए बार क्रॉस बी बार के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन हो गई, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार साइन थीटा एन कैप। एन कैप भी उसमें आता है। एन कैप ध्यान रखना है, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है ए बार क्रॉस बी बार के डायरेक्शन में। अगर आपको एन कैप की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है, देखो यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में अगर आपको यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल जो है वो ए कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है, किसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, ए बी बार वेक्टर के डायरेक्शन में। तो ए कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए बी बार, राइट है। ये पढ़े थे हमने यूनिट वेक्टर में। यूनिट वेक्टर की वैल्यू इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। तो एन कैप जो है वो किसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, ए बार क्रॉस बी बार की। तो एन कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बार क्रॉस बी बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे।
ए बार क्रॉस बी बार इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जो आंसर आता है वो वेक्टर आता है, इसलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अब थीटा इज इक्वल टू अगर 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री है तो ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू ए बी साइन जीरो। साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है, तो 0 इंटू एन कैप इज इक्वल टू 0 आंसर आ जाएगा। देखो दो वेक्टर जो पैरेलल है, कोलिनियर है, तो उनके बीच का जो एंगल होता है वो 0 होता है, राइट है, 0 होता है या फिर 180 होता है। तो अगर एंगल 0 या 180 है तो ए बार क्रॉस बी बार की वैल्यू कैसी आ रही है, 0 आ रही है। मीन्स आपको क्या मिला, रिजल्ट ये मिला कि ए बार और बी बार अगर पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 आएगा। तो ध्यान रखना है, ए बार बी बार पैरेलल या फिर कोलिनियर है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 होगा। अब ये ए बार क्रॉस ए बार इज इक्वल टू 0, सेम वेक्टर हमेशा कोलिनियर होते हैं, सेम वेक्टर हमेशा पैरेलल होते हैं। पैरेलल वेक्टर कोलिनियर वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 होता है, तो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा कैसा होगा, 0 होगा। ये ध्यान रखना है, ए बार क्रॉस ए बार इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू माइनस बी बार क्रॉस ए बार होता है। क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कॉम्पिटिटिव नहीं होता है। यानी वेक्टर को अगर आपस में इंटरचेंज करेंगे तो साइन भी चेंज हो जाएगा, माइनस आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये जस्ट अभी मैंने बताया एन कैप की वैल्यू ए बार क्रॉस बी बार डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार हो गए। सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, तो आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप और के कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप होता है। देखो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो है वो आई कैप यूनिट वेक्टर है, और उसके बाद जो है ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो है जे कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है, और ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो के कैप है। तो आई कैप और जे कैप का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर एक्सिस होता है वो जेड एक्सिस होता है। तो आई कैप क्रॉस जे कैप अगर मैं करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसके ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, के कैप है, के कैप है, तो ये आंसर आ जाएगा के कैप, राइट है। तो आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू कितना आंसर आएगा, के कैप आएगा। उसी तरह से जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू आंसर कितना आएगा, आई कैप आएगा, और के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप आंसर आएगा, राइट है। तो ध्यान रखना है। उसके बाद ये जो रिजल्ट आया वो इसी से आया है, आई कैप क्रॉस जे कैप को अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो जे कैप क्रॉस आई कैप अगर करूंगा तो आंसर जो है वो रिजल्ट कैसा आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, राइट है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कॉम्पिटिटिव नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो देखना है, तो ये ध्यान में रखना है आपको कि ये साइक्लिक इस तरह से जो है वो ध्यान रख सकते हैं आप इसको, आई कैप और जे कैप और के कैप। तो आई कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो के कैप आंसर आएगा, के कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो जे कैप आंसर आएगा। तो ये साइकिल के डायरेक्शन में ये रिजल्ट को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर आपके पास ए बार वेक्टर और बी बार वेक्टर गिवन है, ए बार की वैल्यू दी है आपको A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, बी बार की वैल्यू दी है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। तो ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट। फर्स्ट रो आती है आई कैप जे कैप के कैप, और सेकंड रो यहाँ से पहला वेक्टर ए बार है, तो ए बार वेक्टर के अंदर जो आई कैप जे कैप के कैप की कोफिशिएंट है वो सेकंड रो बनेगी। उसके बाद दूसरा वेक्टर यहाँ पे बी बार है, तो बी बार मतलब बी बार वेक्टर में जो आई कैप जे कैप के कैप की कोफिशिएंट है वो थर्ड रो बनेगी, राइट है। और ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, इस यही वैल्यू जो है वो ए बार क्रॉस बी बार की वैल्यू होती है। तो सॉल्व करने का मेथड आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ए बार बी बार अगर रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम देन वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए बार क्रॉस बी बार होते हैं। ए बार और बी बार वेक्टर अगर एडजेसेंट साइड डिनोट करते हैं पैरेललोग्राम के, तो ए बार क्रॉस बी बार जो है वो वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा, और उसी को अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो उसी को बोलेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर ये ए बार बी बार जो है वो डायगोनल रिप्रेजेंट करते हैं पैरेललोग्राम के, तो 1/2 ए बार क्रॉस बी बार जो है वो वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा, और इसका अगर मैग्नीट्यूड लेंगे मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार करेंगे तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक है, देखो डायगोनल रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 1/2 आ रहा है, और अगर एडजेसेंट साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सिंपल जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट ही है। ठीक है,
उसके बाद अगर ए बार, ए बार का मतलब ये हो ए वर्टाइसिस है और ए बार उसका पोजीशन वेक्टर है। तो ये ए बी सी अगर किसी ट्राइंगल के वर्टाइसिस है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो होगा वो 1/2 मॉड ऑफ ए बी बार क्रॉस ए सी बार होगा। तो ये रिजल्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तीन वेक्टर का जो है वो आपको स्केलर प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट। ठीक है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स ए बार बी बार सी बार विच इज डिनोटेड बाय, इसमें इस तरह से लिखते हैं और इसको रीड करते हैं बॉक्स प्रोडक्ट ए बार बी बार सी बार एंड डिफाइंड एज ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। इस तरह से इसको जो है वो डिफाइन करते हैं। बॉक्स प्रोडक्ट का मतलब ये होता है ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार, राइट। ऐसे भी लिख सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को अगर आप आपस में इंटरचेंज करेंगे तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तीनों एक ही चीज़ है। ये बॉक्स प्रोडक्ट, ये वाला और ये वाला, ये है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब अगर आपके पास ए बार और बी बार और सी बार की वैल्यू गिवन है तो बॉक्स प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? बॉक्स प्रोडक्ट ए बार बी बार सी बार इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट, फर्स्ट रो जो आएगी यहाँ से, ये ए बार वेक्टर में आई बार जे बार के बार का कोफिशिएंट। डिटर्मिनेंट की जो सेकंड रो आएगी, सेकंड वेक्टर यहाँ पे बी बार है, तो ये जो सेकंड रो रहेगी वो बी बार वेक्टर में जो आई बार जे बार के बार का कोफिशिएंट यहाँ पे प्लस आएगा। आई बार जे बार के बार के कोफिशिएंट जो रहेगा वो सेकंड रो बनेगी। उसके बाद सी बार वेक्टर, सी बार वेक्टर के अंदर जो आई कैप जे कैप के कैप का जो कोफिशिएंट है वो थर्ड रो बनेगी। ठीक है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलेंगे, राइट है। उसके बाद नोट है, अगर ये बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो हम ये बोलेंगे कि ए बार बी बार सी बार जो है वो फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है? राइट हैंडेड सिस्टम। ठीक है, और अगर लेस देन 0 आती है तो ये लेफ्ट हैंडेड सिस्टम को जो है वो फॉर्म करता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद प्रॉपर्टीज देखेंगे। ये जो ए बार बी बार सी बार है बॉक्स प्रोडक्ट में, साइक्लिक डायरेक्शन में आप क्या कर सकते हैं? इसको चेंज कर सकते हैं, राइट है। अ साइक्लिक चेंज ऑफ वेक्टर्स इन अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू। अगर आप इसको साइक्लिक डायरेक्शन में चेंज करेंगे तो ये इसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। देखो ए बार बी बार सी बार को जो है इस तरह से अगर आप साइकिल बनाएंगे, ये यहाँ पे आपका ए बार है और यहाँ बी बार है और यहाँ पे सी बार है। तो ए बार बी बार सी बार को आप सी बार ए बार बी बार भी लिख सकते हैं, ठीक है, और बी बार सी बार ए बार, बी बार सी बार ए बार भी लिख सकते हैं। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप चेंज करेंगे तो साइन में कोई फर्क नहीं आएगा, ये सेम वैल्यू रहेगा। अ सिंगल इंटरचेंज ऑफ ए वेक्टर इन अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चेंज द साइन ऑफ इट्स वैल्यू। अगर सिंगल इंटरचेंज करेंगे, दो वेक्टर को ही आपस में इंटरचेंज कर देंगे, जैसे यहाँ पे ए बार बी बार सी बार दिख रहा है, सी बार अपनी पोजीशन पे, सिर्फ हमने जो है वो बी बार ए बार को इंटरचेंज कर दिए तो इसकी वैल्यू जो है वो साइन चेंज हो जाएगा, वैल्यू में माइनस आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देखो ए बार बी बार सी बार, यहाँ पे जो है बी बार एज इट इज है, सिर्फ आपने क्या करे ए और सी को आपस में इंटरचेंज कर दिए तो माइनस आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे ए बार जो है वो एज इट इज है, आपने क्या करा यहाँ से ये बॉक्स प्रोडक्ट में से बी और सी को इंटरचेंज कर दिए तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर दूसरी लैंग्वेज में सिर्फ दो वेक्टर को अगर आपस में इंटरचेंज करते हैं तो बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो साइन चेंज हो जाएगी, प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज जीरो इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। स्केलर प्रोडक्ट जो है वो किसी तीन वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट ए बार बी बार सी बार, कोई तीन वेक्टर है ए बार बी बार सी बार, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो जीरो हो जाएगा। जीरो कब होगा? वन ऑफ द वेक्टर इज जीरो वेक्टर। तीन वेक्टर में से कोई भी एक वेक्टर अगर जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर मीन्स इसका मैग्नीट्यूड जीरो है, या फिर आई कैप जे कैप के कैप तीनों के तीनों जो कोफिशिएंट है वो जीरो है, तो कोई जीरो वेक्टर है तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी जीरो हो जाएगा। एनी टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, इनमें से कोई भी दो वेक्टर अगर कोलिनियर है तो बॉक्स प्रोडक्ट जो है वो जीरो हो जाएगा। और ये तीसरा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तीन वेक्टर्स अगर कोप्लेनर हो गए तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट जो है वो जीरो रहेगा। ठीक है, तो वेक्टर्स को अगर आपको कोप्लेनर शो करना है तो सिंपली आप क्या करेंगे? बॉक्स प्रोडक्ट कैलकुलेट करके देख लेंगे, उनका बॉक्स प्रोडक्ट अगर जीरो आता है तो वो कोप्लेनर रहेंगे और अगर जीरो नहीं आता है तो वो कोप्लेनर नहीं रहेंगे।
उस तरह से 4 पॉइंट्स को भी आपको कोप्लेनर शो करना अगर है तो आप बॉक्स प्रोडक्ट बना लो इस तरह से। ए बी सी डी कोई 4 पॉइंट्स है, आपको बताना है ये कोप्लेनर है। तो कोप्लेनर है मतलब आप क्या करेंगे कि ए इनका बॉक्स प्रोडक्ट बना देंगे, ए बी बार ए सी बार ए डी बार, और इज इक्वल टू अगर जीरो आता है तो ये पॉइंट्स कोप्लेनर है, और अगर जीरो नहीं आता है तो ये कोप्लेनर नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, ये तो बताया मैंने, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज करने पर उनकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ ए बार बी बार सी बार आर कटरमिनस एजेस ऑफ पैरेललोपिपेड देन वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड इज इक्वल टू सिंपली बॉक्स प्रोडक्ट ए बार बी बार सी बार होगा। राइट है, देखो ए बार बी बार सी बार अगर किसी पैरेललोपिपेड के कटरमिनस एजेस शो करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड जो है वो क्या होगा, बॉक्स प्रोडक्ट ए बार बी बार सी बार होगा। उसी तरह से ए बी सी डी जो है अगर वर्टाइसिस है पैरेललोपिपेड के और विद ए बी ए सी एंड ए डी आर कॉन्करेंट एजेस देन वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड इज इक्वल टू बॉक्स प्रोडक्ट ए बी बार ए सी बार ए डी बार। अगर वर्टाइसिस दिया है आपको पैरेललोपिपेड के तो आप इस तरह से बॉक्स प्रोडक्ट बना के उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड क्या हो जाएगा, ए बी बार ए सी बार ए डी बार का बॉक्स प्रोडक्ट होगा। उसी तरह से अगर ए बार बी बार सी बार जो है कटरमिनस एजेस ऑफ टेट्राहेड्रॉन है तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन हो जाएगा 1/6 बॉक्स प्रोडक्ट ए बार बी बार सी बार। देखो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन में 1/6 आता है, जबकि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड जो है वो सिंपली जो है वो बॉक्स प्रोडक्ट होता है। उसी तरह से अगर ए बी सी डी जो है वो वर्टाइसिस है टेट्राहेड्रॉन के तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन जो है वो 1/6 बॉक्स प्रोडक्ट ए बी बार ए सी बार ए डी बार होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, ए बार बी बार सी बार की वैल्यू दिया है आपको और बताया कि ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार कैलकुलेट करो। तो देखो ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार तीन वेक्टर में, थ्री वेक्टर्स के बीच में एक जगह डॉट एक जगह क्रॉस आया, मतलब ये बॉक्स प्रोडक्ट है। तो बॉक्स प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये इज इक्वल टू हो जाएगा डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो क्या आएगी, जो फर्स्ट वेक्टर है यहाँ से ए बार वेक्टर फर्स्ट है, इसमें आई कैप जे कैप के कैप का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे आई का कोफिशिएंट 1 है, जे कैप का कोफिशिएंट भी 1 है और के कैप का कोफिशिएंट भी 1 है। उसी तरह से बी बार वेक्टर के अंदर जो है आई कैप का कोफिशिएंट 2 है और जे कैप का कोफिशिएंट 11 है और के कैप का कोफिशिएंट 1 है। उसके बाद सी बार वेक्टर के अंदर आई कैप का कोफिशिएंट जो है वो 1 -1 4 है। अब ये डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो, इसका जो भी वैल्यू आएगा वो बॉक्स प्रोडक्ट का वैल्यू रहेगा हमारा, इसका वैल्यू रहेगा ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार का वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो कैलकुलेट करो। तो ये डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, रो फर्स्ट रो में ये पहला पोजीशन 1 और यहाँ से ये कॉलम को और ये रो को स्किप करेंगे तो 11 ज़ा 4 44। ठीक है, बीच में आएगा माइनस, फिर ऐसा क्रॉस मल्टीपल करेंगे, -1 इंटू 1 कितना हो जाएगा -1, तो -1 से हो जाएगा +1। उसके बाद माइनस ये रो का सेकंड एलिमेंट लेके 1 और ये ले लिए 1। उसके बाद ये कॉलम और ये रो को स्किप करना है तो ये 2 ज़ा 4 8, बीच में माइनस, 1 ज़ा 1 1, उसके बाद प्लस और ये रो का थर्ड एलिमेंट लेंगे 1। ठीक है, इन ब्रैकेट ये कॉलम स्किप करेंगे, ये रो स्किप करेंगे, 2 ज़ा -1 -2, बीच में माइनस, 1 ज़ा 11 11। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना बन जाएगा ये 44 + 1 45, 45 इंटू 1 45, 8 -1 7, 7 ज़ा 1 -7, -2 -11 कितना हो जाएगा -13 और ये -13 आंसर। ठीक है, ठीक है, तो ये कितना आंसर हो गया, -7 -13 -20, 45 -20 कितना होगा 25। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर 25। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेक्टर, ये 3 वेक्टर्स दिए हैं और आपको बताना है कि कोलिनियर है, कोप्लेनर है, फॉर्म्स लेफ्ट हैंडेड ट्राइएड, फॉर्म्स राइट हैंड ट्राइएड। तो देखो ये वेक्टर को मैं सपोज कर लेता हूँ, पहला वेक्टर ए बार है, दूसरा वेक्टर बी बार है और तीसरा वेक्टर जो है वो सी बार है। अब हम इनका बॉक्स प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, ए बार बी बार सी बार, बॉक्स प्रोडक्ट अगर 0 आएगा तो कोप्लेनर रहेगी, ग्रेटर देन 0 आएगा तो राइट हैंडेड ट्राइएड बनाएंगे और अगर लेस देन 0 आएगा तो लेफ्ट हैंडेड ट्राइएड बनाएंगे। तो बॉक्स प्रोडक्ट पर ही तो हमारे 3 ऑप्शन जो है वो चेक हो जाएंगे। तो बॉक्स प्रोडक्ट ए बार बी बार सी बार, फर्स्ट रो क्या बनेगा, ए बार ये वेक्टर है तो इसमें आई बार जे बार और के बार के कोफिशिएंट, बी बार वेक्टर में आई बार जे बार के बार के कोफिशिएंट, इसके बाद सी बार वेक्टर में आई बार जे बार
के बार के कोफिशिएंट। अब इसको सॉल्व कर लो तो देखते हैं इस बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी। 1 इंटू कितना होगा -9, और ये बीच में -5 इंटू 4 -20, माइनस माइनस से हो जाएगा +20। उसके बाद माइनस, और यहाँ पे भी माइनस होने तो ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा। इन ब्रैकेट 3 ज़ा 1 3 -8, उसके बाद +6, राइट है। डिटरमिनेंट ये आखिरी कॉलम स्किप करना है और फर्स्ट रो, तो ये हो जाएगा -5 और माइनस माइनस +6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते तो क्या बन जाएगा, ये -9 + 20 11, और यहाँ पे 3 -8 -5, ये हो गया -5। उसके बाद ये 6 -5 कितना हो जाएगा 1, राइट है। 1 × 6 6 हो जाएगा। तो कितना आंसर हो गया ये -9 + 20। ठीक है, ये -5 आंसर करेक्ट। -5 + 6, राइट है। तो कितना आंसर हो गया ये 11 - 5 6 6 + 6 12, तो ग्रेटर देन 0, राइट है। तो आंसर कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। बॉक्स प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, मीन्स फॉर्म्स अ राइट हैंडेड ट्राइड, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इफ द वेक्टर्स -3 फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर एंड थर्ड वेक्टर आर कोप्लेनर, देन द वैल्यू ऑफ पी। देखो वेक्टर कोप्लेनर है, मैं इनको नाम दे देता हूँ ए बार, और ये सेकंड बी बार, और ये सी बार। वेक्टर कोप्लेनर है मीन्स इसका जो बॉक्स प्रोडक्ट है ए बार बी बार सी बार जो है वो 0 है। दिस वेक्टर ए बार बी बार सी बार आर 0, देयरफॉर बॉक्स प्रोडक्ट ए बार बी बार सी बार इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इनका बॉक्स प्रोडक्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब पी की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बार वेक्टर में आई कैप जे कैप और के कैप का कोफिशिएंट, बी बार वेक्टर में आई कैप का कोफिशिएंट 1, जे कैप है नहीं मतलब 0, के कैप का कोफिशिएंट 2। उसके बाद सी बार वेक्टर में आई कैप का कोफिशिएंट 1, जे कैप का कोफिशिएंट -p और के कैप कोफिशिएंट 0 आएगा, इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते, -3 × 0 -2p, उसके बाद -4 इन ब्रैकेट 0 -2, उसके बाद -2 इन ब्रैकेट -p -0 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते तो ये हो जाएगा 0 + 2p 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 इंटू -3 -6p, और ये हो जाएगा -4 × -2 + 8। उसके बाद नेक्स्ट है -p × -2 +2p इज इक्वल टू 0। तो -6p + 2p कितना हो जाएगा, -6p + 2p -4p, और ये 8 जब इस साइड में शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा -8। माइनस से माइनस कैंसिल, p से जो है वो 8 कैंसिल, सॉरी 4 से जो है वो 8 कैंसिल, 2 आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द 4 पॉइंट्स ए बी सी डी आर कोप्लेनर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो सेम क्वेश्चन है, ए बी सी डी पॉइंट्स जो है वो आपको क्या बता रहा है, कोप्लेनर बताया। पॉइंट्स कोप्लेनर है मतलब बॉक्स प्रोडक्ट ए बी बार ए सी बार ए डी बार, बॉक्स प्रोडक्ट ए बी बार ए सी बार ए डी बार इज इक्वल टू कितना आंसर आएगा, 0 आंसर आएगा। अब ए बी बार वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ए बी बार इज इक्वल टू बी बार माइनस ए बार, तो ये यहाँ से बी बार माइनस ए बार ऐसे माइनस करेंगे। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसका x -5, तो यहाँ पे बन जाएगा ये x -5 आई कैप। ठीक है, उसके बाद सेकंड है यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 है, तो 1 - 3 -2 जे कैप। उसके बाद ये 6 - 4 +2 के कैप।
तो ये बन गया आपका ए बी बार। उसी तरह से ए सी बार कैलकुलेट करेंगे तो ए सी बार क्या आएगा, ए सी बार इज इक्वल टू 4 माइनस 5 माइनस 1 आई कैप 5 माइनस 3 प्लस 2 जे कैप और 1 माइनस 4 माइनस 3 के कैप। ठीक है, उसके बाद ए डी बार वेक्टर, ए डी बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए डी बार इज इक्वल टू 3 माइनस 5 माइनस 2 आई कैप 3 माइनस 3 प्लस 0 जे कैप और उसके बाद 3 माइनस 4 माइनस के कैप। ठीक है, ये बन गए ए बी बार, ए सी बार, ए डी बार। अब ये बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट, आई कैप का कोफिशिएंट एक्स माइनस 5 है, जे कैप का कोफिशिएंट माइनस 2 है, के कैप का कोफिशिएंट 2 है। उसके बाद ए सी बार में है -1 2 माइनस 3 और ए डी बार में है -2 0 माइनस 1। ठीक है, और अब आपको ये डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेना है। तो डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट है हमारा x माइनस 5 ब्रैकेट के अंदर और फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को स्किप करेंगे तो 2 ज़ा -1 -2 और माइनस माइनस प्लस 0 इंटू -3 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस ये +2 हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, ये कॉलम और ये रो को स्किप करेंगे तो ये +1 -2 ज़ा 3 6, उसके बाद +2 इन ब्रैकेट 0 माइनस माइनस +4 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते, -2 + 0 -2 से ब्रैकेट में मल्टीपल कर देते तो -2x माइनस माइनस +10। ठीक है, 1 माइनस 6 -5 इंटू 2 -10। ठीक है, 2 ज़ा 4 8, ये +8 इज इक्वल टू 0। +10 -10 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 8 को साइड में शिफ्ट कर देंगे -8 हो जाएगा तो -2x इज इक्वल टू -8, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 8 कैंसिल, 4 आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ द ओरिजिन को मैं ओ कंसिडर कर लेता हूँ, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0 0 एंड द पॉइंट्स पी क्यू आर कोप्लेनर। देखो ये 4 पॉइंट्स कोप्लेनर है, तो उसके बाद आपको ये कौन सी इक्वेशन बनेगी वो बताना है। तो 4 पॉइंट्स कोप्लेनर है ओ पी क्यू आर, इसका मतलब जो बॉक्स प्रोडक्ट है ओ आर, देखो मैं आर को पहले ले लेता हूँ क्योंकि आर के अंदर एक्स वाई जेड है, तो ओ आर बार ओ पी बार और ओ क्यू बार, राइट है। बॉक्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या है, 0 है क्योंकि ये चारों पॉइंट्स कैसे है, कोप्लेनर है। तो ओ आर बार वेक्टर क्या आएगा, ओ आर बार वेक्टर सिंपल जो है, देखो ओ के जो कोऑर्डिनेट 0 0 है तो आर बार माइनस ओ बार आएगा, है ना। तो x माइनस 0 एक्स आई बार प्लस y माइनस 0 वाई जे बार प्लस z माइनस 0 z के बार, ऐसे आएगा, राइट। तो ओ आर बार वेक्टर में आई कैप जे कैप के कैप का कोफिशिएंट क्या आएगा, x y z आएगा। ओ पी बार वेक्टर 2 3 4 है तो सिंपल 2 3 4 ही आएगा यहाँ पे, 2 माइनस 0 2 3 माइनस 0 3 4 माइनस 0 4 आएगा, राइट है। उसके बाद ओ क्यू बार 1 2 3। ठीक है, अब ये डिटरमिनेंट को हमको सॉल्व कर लेना है, तो डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे। x इन ब्रैकेट कितना बनेगा, 3 ज़ा 3 9 9 माइनस 8 माइनस y इन ब्रैकेट 6 माइनस 4। ठीक है, उसके बाद प्लस z इन ब्रैकेट 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 1, दैट इज x। 6 माइनस 4 2 माइनस 2y, उसके बाद 4 माइनस 3 1 प्लस z इज इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन है, x माइनस 2y प्लस z, x माइनस 2y प्लस z, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड हुज कटरमिनस एजेस। देखो इसको a बार, इसको b बार मान लो और इसको c बार वेक्टर मान लो। तो कटरमिनस एजेस शो करते हैं a बार b बार c बार, तो इनका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू होगा बॉक्स प्रोडक्ट सिंपल a बार b बार c बार। ठीक है, तो बॉक्स प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, डिटरमिनेंट ए बार वेक्टर में आई कैप है नहीं मतलब 0, जे कैप का कोफिशिएंट 1, के कैप का कोफिशिएंट 1,
बी बार वेक्टर में आई कैप की कोफिशिएंट 1, जे कैप नहीं है और के कैप का कोफिशिएंट 1। उसके बाद सी बार वेक्टर में आई कैप का कोफिशिएंट 1, जे कैप का कोफिशिएंट 1 और के कैप नहीं है, इसमें 0। अभी डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट तो 0 है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1, राइट है। उसके बाद -1 इन ब्रैकेट, 0 माइनस 1, उसके बाद +1 इन ब्रैकेट, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, सॉरी, ठीक है। तो ये तो 0 को तो छोड़ ही दो, माइनस माइनस से हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा +1। तो आंसर कितना 2, तो 2 क्यूबिक यूनिट्स, यानी बी इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 बॉक्स प्रोडक्ट आई कैप जे कैप के कैप +2। अब देखो इसकी जो ऑर्डर है वो मैं चेंज कर देता हूँ। ये वाले, ये जो आई कैप आई जे के जैसा दिख रहा है, वैसे ही इसको भी आई जे के बनाते हैं। तो आई जे के, इसको अगर मैं चेंज करूँगा तो साइक्लिक डायरेक्शन में चेंज होगा, तो इसके साइन में कोई फर्क नहीं आएगा। तो फर्स्ट वाले को तो एज इट इज रहने दे रहे, 2 आई कैप जे कैप के कैप बॉक्स प्रोडक्ट प्लस, सेकंड में मैंने डायरेक्शन चेंज किया तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेंजेस हुआ, आई कैप जे कैप के कैप, तो साइन में कोई फर्क नहीं आया। थर्ड वाले को मैं अगर आई जे के में चेंज करूंगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेंज होगा। देखो आई को मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है, जे अपनी जगह पे है, के और आई को मैं आपस में इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -3 आई कैप जे कैप के कैप। अभी तीनों टर्म जो है वो कैसे होगी, सेम होगी, ठीक है। तो इज इक्वल टू 2, इनके कोफिशिएंट को कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 + 2 4, 4 - 3 1, दैट इज आंसर क्या आएगा, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। 4 - 3 1, 1 इंटू आई कैप जे कैप के कैप, मतलब एक बॉक्स प्रोडक्ट आई कैप जे कैप के कैप, इसका आंसर है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आंसर बनेगा, पहले मैं इसको दूसरा फॉर्म में लिख लेता हूँ, आई बार डॉट जे कैप क्रॉस के कैप, राइट है, ऐसे लिख सकता हूँ। अब उसके बाद जो है आई कैप एज इट इज है, जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू होता है आई कैप होता है, राइट है। जे कैप क्रॉस आई के कैप इज इक्वल टू आई कैप होता है, और आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सी बार इज इक्वल टू, ये दिया है तो ये बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो सी बार की वैल्यू उसमें पुट कर देते, ए बार बी बार सी बार इज इक्वल टू बॉक्स प्रोडक्ट ए बार बी बार सी बार। सी बार की वैल्यू है 3a बार -2b बार, ठीक है। तो देखो मैं इसको सेपरेट करता हूँ, तो कैसे सेपरेट करेंगे, a बार b बार और यहाँ पे a बार, ठीक है, और ये 3 जो है वो बाहर आ जाएगा, बीच में है माइनस, फिर a बार b बार और यहाँ पे 2 है, 2 को भी बाहर कर दो, b बार। तो देखो बॉक्स प्रोडक्ट में दो वेक्टर अगर सेम हो जाते हैं, तो जैसा यहाँ पे a बार सेम हो रहे, राइट है, तो बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। वैसे यहाँ पे b बार सेम वेक्टर हो गए, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 - 0 0, तो इसका करेक्ट आंसर है 0, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम वेक्टर के और भी कंसेप्ट देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।